हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं वेव्स, और ये वेव्स के हम लोग थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेंगे। हालांकि हम लोगों ने पूरा क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ, लेकिन मैं एक शॉर्ट एनालिसिस आपको देता हूँ थ्योरी का। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जो क्लास 11th के बच्चों के लिए हैं और वैसे बच्चे के लिए भी है जो जेई या नीट आगे देना चाहता हो। ये कॉमन क्वेश्चंस है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि जिसको जेई नहीं देना है वो इसको नहीं करेगा और जिसको जो क्लास 11 में उसी को करे, ऐसा नहीं है। मैंने लिखा जरूर है 2024, लेकिन ये टॉपिक जेई में है। क्वेश्चंस भी मैं जेई के लाया हूँ, लेकिन ये बड़े लॉलीपॉप क्वेश्चंस हैं। जो भी क्लास 11 के बच्चे हैं ना, उनको ये लगेगा हलवा है, ये बहुत ही हलवा है, क्योंकि ये रियली में हलवा है। चलो भाई देखते हैं कि इस हलवे में क्या है। तो वेव्स है, जेई PYQ है, जेई मेंस 2020 में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपको बहुत ही मजे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूं जो हम लोगों ने अब तक सीखा है। हम लोगों ने वेव में क्या सीखा है? सबसे पहला हम लोगों ने बेसिक इक्वेशन सीखा है ना, y = a sin ωt माइनस ऑफ kx। ये बेसिक इक्वेशन होता है ना, मैथमेटिकल फंक्शन है वेव का। इसमें हम लोग k को बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। और k होता है 2π/λ और k होता है ω/v। ठीक है ना, k होता है ω/v या फिर 2π/λ, कुछ भी आप बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। v यहाँ पे होता है वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। ठीक है ना, v क्या है? वेव वेलोसिटी है। चलो अच्छी बात है। अब वेव जिस मीडियम में घूम रहा है या इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो पार्टिकल की भी तो वेलोसिटी पूछी जा सकती है आपको। तो पार्टिकल वेलोसिटी में vp लिख रहा हूँ, और इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं dy/dt से। ठीक, मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तभी मिलेगा ना dy/dt, तो तभी आपको मिलेगा पार्टिकल की वेलोसिटी, राइट। सो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए आपको डिफरेंशिएट करनी है dy/dt। चलो ये तो हो गया इस फॉर्मूले की बात। और ओमेगा आपको पता ही है, ओमेगा को हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, 2π × फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं ओमेगा को। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ाई करी थी? हम लोगों ने क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ी थी, और हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग पे भी वेलोसिटी है। स्ट्रिंग, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, राइट, इस स्ट्रिंग को हम लोगों ने बांध दिया है और अपने हाथों में पकड़ लिया है। स्ट्रिंग को अगर आप जर्क करोगे तो वेव विल पास लाइक दिस, है ना, पास करेगा ऐसा। तो इसके लिए वेलोसिटी हम लोगों ने किया था √T/m, वेयर T इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, और ये क्या है? ये है मास पर यूनिट लेंथ। क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ये सिर्फ मास नहीं है बच्चों, ये मास अपॉन लेंथ है। किसकी? स्ट्रिंग के लिए। और फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिखते हैं? वेलोसिटी बाई 2L। ये हम लोगों ने डिराइव किया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑन दिस स्ट्रेच स्ट्रिंग v/2L, ये हम लोग डिराइव किया था। v को आप लिख सकते हो √T/m, हमने अभी लिखा। ठीक है ना। एक हम लोगों ने डिराइव किया था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है ना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, दो केस हम लोग ने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद है तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या मिलता था? कुछ ऐसा वेव मिलता था ना, ऐसा कुछ वेव मिलता था, ऐसे लूप्स बनते थे। ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ऐसे कुछ वेव्स बनते थे। तो इसके लिए भी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिराइव करी थी। उसमें था NV/4L, वेयर n यहाँ पे ऑड नंबर है। n क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है ना। अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है ना, फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हो। अगर आप n की वैल्यू 3 लेते हो, ऑड है ये, ध्यान में रखना, 1 3 5 7 ऐसा चलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, इसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं बेसिकली, थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि नंबर थर्ड है ये, थर्ड हार्मोनिक। और फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक मतलब
फर्स्ट ओवरटोन। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, इसलिए इसको ध्यान से लिखो, बार बार लिख लो। अगर आप n = 5 लेते हो तो ये हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक। एंड फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब देखो, जब हम क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करेंगे ना, तो हार्मोनिक को बिल्कुल ऑड नंबर के अकॉर्डिंग फॉलो करो, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, ऐसा। और इसमें -2 करते जाओ। थर्ड से स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट ओवरटोन। देखो थर्ड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन। 3 में आप -2 करोगे तो 1 आएगा, 5 में -2 करोगे तो क्या आएगा, थर्ड ओवरटोन आएगा ये, राइट। सेवेंथ हार्मोनिक की बात करेंगे तो उसमें -2 कर दो तो फिफ्थ ओवरटोन आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करते चले जाएंगे। बढ़िया। एक और फॉर्मूला है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वो भी कर लेते हैं। क्लोज, इन सबों के डेरिवेशन अगर आपको करने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या अगर आपने पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधा क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो, तो अगर हम लोग बात करें सपोज ओपन ऑर्गन पाइप में, तो वेव ट्रैवल लाइक दिस, वेव ट्रैवल्स लाइक दिस, ऐसा, ठीक है ना, वेव ट्रैवल लाइक दिस। यहां पर फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते हैं NV/12। जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाला केस हो गया ये, NV/12, वेयर n इज नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। यहां पर अगर आप n = 1 लेते हो तो ये हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, HAR लिखा शॉर्टकट। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। n = 2 अगर आप लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड हार्मोनिक, यानी कि फर्स्ट ओवरटोन एक कम। अगर मैं लिखूँ n = 3 तो ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। ये सब नंबर्स पे ध्यान देना है बच्चों आपको, बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है बहुत सारा, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट भी बना लिया है, वैसे मैंने आपके लिए एक चार्ट भी बनाया है, ठीक है ना। इस चार्ट का मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, इसको आप नोट कर लेना, या अभी भी लिख सकते हो, कुछ बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। पैरामीटर है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, है ना। ये चार्ट जैसा बना लिया है मैंने, और इस चार्ट में आपको सब कुछ दिखेगा ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वो इस पूरे चार्ट में है, ठीक है ना। तो इस चार्ट को समझ लोगे, एक बार में देख लोगे तो पूरा पिक्चर क्लियर, राइट। आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूं। चलो, होपफुली आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आप कुछ क्वेश्चंस करके देखें, कुछ तो क्वेश्चंस करके देखना ही पड़ेगा बच्चों। ये आपके सामने क्वेश्चन है जो कि JEE 2023 में आ चुका है। कब आ चुका है, JEE 2023। लेकिन देखो कितना लॉलीपॉप है ये, कोई भी बच्चा 11th का बड़े आराम से कर सकता है, इवन 9th के बच्चे भी कर सकते हैं, 9th के बच्चे भी कर सकते हैं, आई एम सीरियस। एन ऑर्गन पाइप 40 मीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ द एंड्स। देखो इसने बोल दिया ओपन ऑर्गन पाइप। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 360 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हम लोगों ने अभी फॉर्मूला लिखा था, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू NV/12, ठीक है ना, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। सेकेंड हार्मोनिक मतलब n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये तो कुछ था ही नहीं बच्चों, n की वैल्यू 2, वेलोसिटी ऑफ साउंड 360 दे रखा है आपको, 360, लेंथ 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 डिवाइड बाई 100 तो 100 ऊपर चला जाएगा। चलो अच्छा है, 2 खत्म हो गया है, 0 खत्म, ये 9, ये हो गया 900 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 900 हर्ट्ज। इसमें क्या था बच्चों, कुछ भी तो नहीं था। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। JEE मेंस में क्वेश्चन पक्का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, बस बेसिक्स को स्ट्रांग रखो, आपके अच्छे होंगे मार्क्स, अच्छे आ जाएंगे। नेक्स्ट है अ गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर वाइब्रेट्स विथ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, चलो स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास,
क्या था, सेम स्ट्रिंग वाला जो होता है ना ओपन ऑर्गन पाइप का सेम होता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है बच्चा लोग। फ्रिक्वेंसी क्या है 180 हर्ट्ज, 90 वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 120 हर्ट्ज। ओके, तो 120 वाला पहले काम कर लेते हैं, दिस इज 120 वाला पहले कर लेते हैं। 120 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मतलब n की वैल्यू 1 है ना, v को v रहने दो, लेंथ है 90 सेंटीमीटर, तो 90/100 इक्वेशन 1 ऐसे लिख लिया हम लोगों ने इक्वेशन 1। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग ए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 180 हर्ट्ज। दूसरा ये इसी फॉर्मूले को दोबारा लगाओ आप, यहाँ लिखो 180 हर्ट्ज फंडामेंटल है, और लेंथ यहाँ पता ही नहीं है क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर मीटर में है तो एल को भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर करो मीटर करो फर्क ही नहीं पड़ता, आप भी यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको निकालनी है तो आप इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो, इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो। अब ऑटोमेटिक जो आपका लेंथ आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर दो तो क्या लिखोगे 120/180, ठीक है, v/290 डिवाइड बाई v/12, v/12, v गया 2 गया, ठीक है ना। ये हो गया 120 × 90/180 इज इक्वल टू L, ठीक है ना, 90 इधर L बच गया बस। सो दिस इज योर कट, यानी कि 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। होनी भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ आर इन्वर्सली रिलेटेड, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो लेंथ छोटी लेनी पड़ेगी। चलो ये तो अच्छी बात हो गई, चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लॉलीपॉप, ये भी JEE 2023 का क्वेश्चन है। ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस, राइट, आपके सामने है इक्वेशन, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर, या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बच्चों। द वेव वेलोसिटी इज, तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, वेव वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ω/v होता है, और k क्या होता है, ये k होता है ना, x का कोफिशिएंट k होता है, t का कोफिशिएंट ω होता है, राइट, इसको ध्यान में रखना है, x का कोफिशिएंट k, t का कोफिशिएंट ω। तो यहाँ पर k क्या है 3 × 10⁻³ ω 6 है, और वेलोसिटी v है, ठीक है। तो यहाँ से जो v निकल के आएगा वो आएगा 2 × 10⁻³ मीटर/सेकंड, यानी कि 2000 हो गया ये, है ना, 2000 हो गया ना, 2000 मीटर/सेकंड, 2000 मीटर/सेकंड, है ना, इजी, बढ़िया, JEE 2023। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है बच्चों। एक और कर लेते हैं, चलो। फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट 3 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर 1:3:5। आपको देखते ही समझ जाने चाहिए किस पाइप की बात हो रही है। यस, दिस इज योर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 5th हार्मोनिक इज 405 एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, 5th हार्मोनिक, देखो यहाँ फर्स्ट था, फर्स्ट हार्मोनिक है ना, 3rd 5th ऐसा चलता है, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 324, द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इज 5th हार्मोनिक, ठीक है। आपको वापस याद दिला दूं, आपको मैं वापस याद दिला देता हूं चार्ट, ये वाला, ठीक है ना, ये चार्ट आपको भूलनी नहीं चाहिए। फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ हार्मोनिक्स, हार्मोनिक क्या है 1 3 5 7, ठीक है। यहाँ पर 1st 2nd 3rd 4th हार्मोनिक चलेगा, यहाँ पर 1 3 5 हार्मोनिक है ना, 5th हार्मोनिक, 1st हार्मोनिक n = 1, 2nd हार्मोनिक n = 3, 3rd हार्मोनिक n = 5, ठीक है ना, इसी की बात हो रही है। चलो वापस चलते हैं अपने काम पे, कहाँ गया, दिस वन, नॉट दिस वन, 1 3 5। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 5th हार्मोनिक इज 405 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लिख लो, क्या लिखोगे, NV/4L, है ना, NV/4L। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है फर्स्ट 3 रेजोनेंस, हमारे को दिया गया है ना 1 3 5, तो ऑड, ये ऑड की बात हो रही है,
तो ऑड का क्या मतलब हुआ, यानी कि क्लोज ऑर्गन पाइप की बात हो रही है, ठीक है ना। तो फिफ्थ हार्मोनिक मीन्स यहाँ एन की वैल्यू 5 लेनी है, यहाँ 405 आपको लिख देनी है, 5 लेनी है। वेलोसिटी 324 गिवन है, 324 गिवन है, और ये लेंथ आपसे पूछा गया है। तो ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, कर सकते हैं कैलकुलेट हम लोग। तो 40, पहले इसको काट दो, ये हो जाएगा 81, कट्टम कुट्टुम ख़त्म, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, तो लेंथ आपको मिल गया 1 मीटर। सब कुछ कट गया यहाँ, तो काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन दिया गया है ना। 4 81 कट गया, 81 4, बढ़िया, 1 मीटर लेंथ मिल गया, 1 मीटर लेंथ, है ना, इजी है। चलो नोट करो, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। तो ये एक्चुअली आप देख पा रहे हो, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी है प्लस कॉस ओमेगा टी है। आपको बोला गया एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन बताइए, ठीक है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो हम लोगों ने ऑसिलेशंस में किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोगों ने किया हुआ है, क्लास 11 मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है आप देख लो, मैं जनरल बता देता हूँ। देखो ट्रिगो का एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ गिवन है, a1 साइन थीटा प्लस a2 कॉस थीटा, अगर ऐसा कुछ आपको फंक्शंस गिवन है और आपको बोला गया एम्पलीट्यूड फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a1 का स्क्वायर प्लस करके यहाँ लिखेंगे आप a2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये तो लिखेंगे ना आप। तो ये आपको देता है एम्पलीट्यूड, ये क्या देता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। इस केस में आप ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी 1 है, कोफिशिएंट ऑफ कॉस ओमेगा टी भी 1 है। देखो इतना इजी क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, यानी a1 a2 दोनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आपको 1 ही तो लिखना है ना, ये आपको मिल गया √2। देखो कितना प्यारा, कितना इजी सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछे जा सकते हैं। सो जेई 2024 में घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, आपके मार्क्स बहुत ही डेफिनेटली अच्छे आएंगे, ठीक है ना, तो घबराने का नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट विद सोनोमीटर with a mass of 180 gram is attached to the string, it vibrates with fundamental frequency of 30 Hz, ठीक है ना, 30 Hz के साथ वाइब्रेट करेगा। तो देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सोनोमीटर तो हमें आता ही नहीं है, कैसे करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस वर्ड को पसंद नहीं है तो हटा दो, बाकी के इन्फॉर्मेशन से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, काम चल जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया 180 ग्राम जब अटैच करेंगे ना तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला लगा लें। स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला v/12 या फिर √T/m 1/12, ये तो लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि टेंशन का क्या करें भाई, क्योंकि मास चेंज होगा तो टेंशन भी तो चेंज होगा, राइट। तो आप यूं कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन डायरेक्टली रिलेटेड है, अंडर रूट के लिए डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर हम पहले टेंशन्स को निपटा लें तो मास को तो निपटा ही लेंगे। मास जैसे जैसे भारी होता जाएगा ना, टेंशन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। आप यूं कह सकते हो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, आप ये ले सकते हो, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन, ये आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी के वैरी होने से टेंशन भी वैरी होगा। इस चीज़ को अगर आप निपट लोगे उसके बाद यहाँ से मास के लिए निपट लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो F1/F2 अंडर रूट T1/T2, ऐसे लिख सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी 1 आपको बोला गया 30, दूसरा है 50, तो आप यहाँ ले लो 30 और 50, ठीक है ना। अंडर रूट T1/T2 आ गया। इसको स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, 9/25 हो जाएगा T1/T2, ठीक है ना, 9/25 हो जाएगा T1/T2। तो यहाँ से अब आपको मास के लिए इंफॉर्मेशन निकालनी है। 9/25 T1/T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1/m2 भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों ने जो काम किया था वो था 180 ग्राम के लिए, तो यहाँ आप लिखोगे 180 और यहाँ लिखोगे m, जो हमारे को नहीं पता है, ठीक है ना। सो 9/25 इज इक्वल टू 180/m, तो ये तो कट जाएगा, राइट। m की वैल्यू आ गई 500 ग्राम, देखो आ गई ना, m की वैल्यू कितनी आ गई
500 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर रुकनी नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते हैं, सीबीएसई वाले, जेई वाले, नीट वाले, बिटसेट वाले, तब तक मैं आपके साथ हूँ और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।